अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जो कि क्लाउड है। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक नंबर 10 था जिसको हमने दो पार्ट्स में डिस्कस किया था वो था वेदर, जिसके 9 हेडिंग्स थी जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, ये आपके पास क्लाउड है जिसका टॉपिक नंबर 11 है। इसके अंदर हमारे पास 3 ही पॉइंट्स हैं जिसमें इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी फॉर्मेशन है, क्लाउड्स कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, और उसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के अंदर क्लाउड्स की टाइप्स दी गई हैं, हायर क्लाउड, लो क्लाउड, मिडल क्लाउड एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन है इसका, क्लाउड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स और टिनी आइस क्रिस्टल्स। क्लाउड क्या होते हैं? कंडेंस्ड फॉर्म होती है एटमॉस्फेरिक की, जिसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं वाटर के या फिर टिनी आइस क्रिस्टल्स होते हैं जो कि नीचे आने तक पिघल जाते हैं, पानी की शक्ल में हो जाते हैं। ठीक है, Clouds are the principal visible phenomena of the atmosphere। ये visible phenomena जो कि आप देख सकते हैं आम आँख के साथ। They represent transitory but vital step in the water cycle which includes evaporation of moisture from the surface of earth, carrying of this moisture into higher levels of atmosphere, condensation of water vapors into cloud masses and final return of water to the surface as precipitation। तो ये पूरा एक साइकिल है, ठीक है ना, बादल का, कि बादल सबसे पहले कैसे बनते हैं, किस तरीके से, कहाँ पर जाते हैं, कौन सी नमी किधर लेके जाते हैं, तो ये सारा आगे हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, क्लाउड कैसे बनते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड काज बाय कूलिंग ऑफ एयर, हवा के ठंडे होने से, रिजल्ट इन द कंडेंसेशन ऑफ इनविजिबल वाटर वेपर्स दैट प्रोड्यूस विजिबल क्लाउड ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड कब बनता है? जब एयर आपकी बहुत ज़्यादा कूल हो जाती है, कंडेंस होती है, इनविजिबल वाटर्स को अपने अंदर जस्ट कर लेती है और फिर वो जो ड्रॉप्स होते हैं वो आपके पास ज़मीन के ऊपर गिरते हैं। क्लाउड पार्टिकल्स रेंज इन साइज फ्रॉम अबाउट 5 to 75 माइक्रोमीटर्स। ये वो कह रहा है कि क्लाउड के जो पार्टिकल्स हैं इनका जो साइज़ है, उनकी जो रेंज है वो 75 माइक्रोमीटर यानी कि 0.0005 to 0.008 सेंटीमीटर या फिर 0.0002 to 0.003 इंच के अंदर ये इसकी रेंज है। ये आपके MCQs में आ सकती है, पूछी जा सकती है। द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट लाइट वर्टिकल्स करंट इजीली सस्टेन दैम इनटू द एयर। ये पार्टिकल इतने स्मॉल होते हैं कि जो है ना ये इजीली जो है हवा के अंदर सस्टेन यानी कि हवा के अंदर झूलते रहते हैं। द डिफरेंट क्लाउड्स फॉर्मेशन रिजल्ट्स पार्टली फ्रॉम द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन टेक प्लेस। व्हेन कंडेंसेशन अकर्स एट टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग, क्लाउड्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल, दोज दैट फॉर्म इन वार्म एयर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। बेसिकली ये आइस क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ का नीचे का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है जिसकी वजह से वो आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो नीचे आने तक पिघल जाते हैं। तो कुछ जो हायर माउंटेन्स होती हैं वहाँ पर बर्फ़बारी इसलिए होती है कि उन बादलों का टेम्परेचर और वहाँ की जो हिल्स होती हैं वहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है या थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, तो वहाँ पर वो आइस पिघलती नहीं है बल्कि आइस वैसी फॉल कर रही होती है। तो हमारा लोएस्ट एरिया है, हमारा नीचे की तरफ है, लोएस्ट प्रेशर है यहाँ पे, यानी कि तो फिर उस हिसाब से वो जो आइस के क्लाउड्स होते हैं वो नीचे आने तक क्या होते रहते हैं, पिघलते रहते हैं। क्लाउड्स परफॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स का ही पॉइंट है, क्लाउड्स परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन मॉडिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर हीट ओवर द अर्थ सरफेस एंड विद इन द एटमोसफेयर। इन बेसिकली क्लाउड्स का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि सूरज से जो रेज आ रही होती हैं वो इनसे टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना प्ले करते हैं यहाँ पे। इन जनरल बिकॉज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द टॉप्स ऑफ क्लाउड इज ग्रेटर दैन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ। जाहिर सी बात है क्लाउड से रिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो रही है, जो है वो ग्रेटर हो रही है एज कम्पेयर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस ग्रेटर ऑन क्लाउडी डेज। वो कह रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है क्लाउडी डेज के अंदर। जब बादल होते हैं तो ज़्यादा जो आपके पास लाइट होती है, सूरज की जो रोशनी है वो उन बादलों को टकराती है और टकराने के बाद वापस आपके सोलर सिस्टम के अंदर चल जाती है। ऑल दो मोस्ट सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द अपर लेयर ऑफ द क्लाउड। सबसे ज़्यादा जो सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होती हैं वो क्लाउड्स के ऊपर, क्योंकि क्लाउड्स में भी लेयर हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक ही लेयर है, इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं। तो जो ज़्यादा लाइट है वो पहली लेयर से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, क्योंकि वो डेंस होती है, विच अब्जॉर्ब दिस एनर्जी एंड रेडिएट्स इट्स। द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड्स आर ओपेक टू दिस लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट इट बैक टूवर्ड्स अर्थ। और जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं वो इतनी कमज़ोर होती हैं कि वो उन लाइट को वापस नहीं भेजती बल्कि उन लाइट पार्टिकल्स को कहाँ भेज देती हैं, ज़मीन के ऊपर ही भेज देती हैं। तो जो क्लाउड की पहली लेयर होती है वो सूरज से जो रोशनी निकलती है क्लाउड की पहली लेयर को टकराती है, टकराने के बाद वापस चल जाती है। कुछ जो लेयर्स होती हैं वो फिर नीचे आती हैं एंड सो ऑन। इस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाउड्स है।
क्लाउड्स को जो है ना 4 मेन फैमिलीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें हाई क्लाउड्स हैं, मिडल क्लाउड्स हैं, लो क्लाउड्स हैं और क्लाउड्स विद वर्टिकल डेवलपमेंट है। दैट मे बी एक्सटेंड थ्रू ऑल लेवल, जो कि हर लेवल तक फैले होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। जिसमें हाई क्लाउड्स है, ये हाई क्लाउड सेपरेटली शॉर्ट पूछा जा सकता है, लो क्लाउड का सेपरेटली शॉर्ट पूछा जा सकता है, इसी लॉन्ग के अंदर से भी शॉर्ट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने हर टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। दीज आर क्लाउड्स, ये ऐसे क्लाउड्स हैं कंपोज्ड ऑफ आइस पार्टिकल, जिनके अंदर आइस के पार्टिकल्स होते हैं, फाउंड एट एवरेज लेवल ऑफ 8 किलोमीटर, जो कि हर 8 किलोमीटर तक या 5 मील तक फैले होते हैं, और अबव द अर्थ, और ज़मीन से ऊपर होते हैं। द फैमिली कंटेन 3 प्रिंसिपल्स जेनेरा या सीरियस क्लाउड्स आर आइसोलेट, ये देखें एक मिनट, यस, सीरियस क्लाउड्स आर आइसोलेटेड फेदरली एंड थ्रेड लाइक, ऑफन विद हुक्स और टफ्ट्स, एंड आर अरेंज इन बैंड्स। उसके बाद वो कह रहा है कि बेसिकली ये जो क्लाउड्स होते हैं, इनके अंदर कौन से पार्टिकल्स होते हैं, आइस के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि फाउंड होता है, यानी कि कहाँ पर पाए जाते हैं, एवरेज लेवल ऑफ 8 किलोमीटर और अबव द अर्थ। ठीक है, ज़मीन से ऊपर कितने किलोमीटर तक, अबाउट 8 किलोमीटर तक ये पाए जाते हैं। जी यहाँ पे देखें, सीरियस स्टेटस जो क्लाउड्स हैं अपीयर एज ए फाइन। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो सीरियस क्लाउड्स होते हैं वो आइसोलेट होते हैं फीदरली, ठीक है, एंड थ्रेड लाइक शेप इनकी होती है। ठीक है, ऑफन विद हुक्स और टफ्ट्स, एंड द अरेंज इन बैंड्स, और ये पूरे बैंड्स की सूरत में जो है ना अरेंज होते हैं। उसके बाद है सीरियस स्ट्रेटस क्लाउड्स, ये अपीयर होता है एज ए फाइन वाइटिश व्हील, ठीक है, दैट ओकेजनली एग्जिबिट अ fibrous structure and when situated between the observer and the moon produce hollow phenomena। उसके बाद है सीरो क्यूमुलस क्लाउड, ये भी उसी क्लाउड की टाइप है जो कि आप लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इनकी शेप्स काइंडली आप लोग गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ये तमाम क्लाउड्स की टाइप्स हैं और इनकी शेप्स आप लोग जो है ना गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वाइट फ्लीसी बॉल्स हैं एंड विस्प्स है और अरेंज इन ग्रुप और रोज। उसके बाद है सीरो क्यूमुलस एंड सीरियस क्लाउड्स होते हैं वो प्रॉपरली डिस्क्राइब बाय द फ्रेज। उसके बाद है मैक्रल स्केल्स एंड मैरस्टेल्स 2, ये इसके 2 पॉइंट्स हैं जिस शेप के अंदर ये पाए जाते हैं, इनके 2 टाइप्स के अंदर ये पाए जाते हैं। उसके बाद मिडल क्लाउड्स हैं, दीज आर द क्लाउड्स कंपोज्ड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड रेंजिंग इन आल्टीट्यूड फ्रॉम अबाउट 3 to 6 किलोमीटर्स। जो लास्ट था वो आपके पास 8 किलोमीटर्स तक फैला हुआ था, और ये जो है ये आपके पास 3 to 6 किलोमीटर्स तक है। ठीक है, अबव द अर्थ। 2 प्रिंसिपल जिनरा आर इंक्लूड इन द फैमिली, जिसमें सबसे पहले आ रहा है आल्टो स्ट्रेटस क्लाउड्स अपीयर्स एज थिक ग्रे और ब्लूइश व्हील, और थ्रू विच द सन और मून मे बी सीन ओनली डिफ्यूजली एज थ्रू अ फ्रोस्टेड ग्लास। उसके बाद वो कह रहा है एल्टो क्यूमुलस क्लाउड हैव द अपीयरेंस ऑफ डेंस फ्लीजी बॉल ऑफ और पफ्स समवट लार्जर देन सीरो क्यूमुलस। द सन और मून शाइनिंग थ्रू alto cumulus clouds may produce a corona or colored ring markedly smaller in diameter than a halo। तो ये सारी की सारी जो है ये क्लाउड्स की टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहा है कि ये जो क्लाउड है इसकी रेंज आपने याद रखनी है। रेंज याद रखने के बाद इसके 2 प्रिंसिपल हैं, उसके भी 2 ही प्रिंसिपल थे जो हाई क्लाउड था। इसमें आ रहा है अल्टोस्टेटस क्लाउड जो कि अपीयर होता है, थिक होता है, ग्रे होता है, ब्लूइश कलर का होता है। ठीक है, थ्रू विच द सन और मून में बी सीन, जिसके अंदर से आप सन को या मून को देख सकते हैं ओनली डिफ्यूजली, हल्का सा डिफ्यूज किया हुआ, यानी कि मध्यम सा आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, एज थ्रू अ फ्रोस्टेड ग्लास, और ग्लास की मदद से। उसके बाद आल्टो क्यूमुलस क्लाउड है, हैव बीन अपीयरेंस ऑफ डेंस फ्लीजी बॉल और पफ्स समवट लार्जर देन सीरो क्यूमुलस, लेकिन ये सीरो क्यूमुलस से क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है, तो ये सारी इसकी टाइप्स हैं। उसके बाद है लो क्लाउड। लो क्लाउड्स कौन से होते हैं, दीज क्लाउड्स आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, इसके अंदर सारे वाटर ड्रॉपलेट्स ही होते हैं, आइस क्रिस्टल कम नहीं होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं, जनरली लेस देन 1.6 किलोमीटर हाई, और ये 1.6 किलोमीटर तक होते हैं हाई। 3 प्रिंसिपल्स फॉर्म्स कंप्राइज दिस ग्रुप, इसके अंदर 3 प्रिंसिपल हैं। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज रोल ऑफ क्लाउड सॉफ्ट एंड ग्रे लुकिंग विच फ्रिक्वेंटली कवर द इंटायर स्काई, जो कि पूरे स्काई को कवर कर लेते हैं, ये इसकी टाइप्स हैं। बिकॉज द क्लाउड मैस इज यूजुअली नॉट वेरी थिक, क्योंकि इसका जो क्लाउड का जो मैस होता है वो बहुत कम होता है। ब्लू स्काई ऑफन अपीयर्स बिटवीन द ब्रेक्स इन क्लाउड डेक, तो जब ये बादल के साइड पे होते हैं तो आपको ब्लू कलर का स्काई जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। उसके बाद निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स आर थिक, ये थिक होते हैं, डार्क होते हैं और शेपलेस होते हैं। दे आर प्रेसिपिटेशन क्लाउड्स फ्रॉम विच एज ए रूल रेन और स्नोफॉल, जिसमें से रूल रेन और स्नोफॉल हो सकती है। स्टेटस क्लाउड्स आर शीट्स ऑफ हाई फोग, इसके अंदर हाई शीट्स होती हैं फोग की। दे अपीयर एज फ्लैट, ये फ्लैट होते हैं। वाइट ब्लैंकेट,
ठीक है, सफ़ेद कंबल की तरह, ठीक है, यूजुअली लेस दैन 610 मीटर्स या 2000 फीट अबव द ग्राउंड, ठीक है, 2000 फीट जो आता है ये अबव द ग्राउंड या 610 मीटर था। व्हेन दे आर ब्रोकन अप बाय द वार्म, जब ये गर्मी की वजह से ब्रोक होते हैं तो राइजिंग एयर द स्काई बियॉन्ड यूजुअली अपीयर क्लियर एंड ब्लू, तो उसके बाद ये जब बादल टूट जाते हैं या बादल चले जाते हैं तो उसके बाद आपको स्काई जो है वो यूजुअली अपीयर हो जाता है बिल्कुल क्लियर और ब्लू कलर का। उसके बाद ये लास्ट है, क्लाउड्स विद वर्टिकल डेवलपमेंट, क्लाउड्स ऑफ दिस टाइप रेंज इन हाइट फ्रॉम लेस देन 1.6 किलोमीटर, ये बहुत ही नीचे होते हैं अबव द अर्थ। टू मेन फॉर्म्स आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप, क्यूमुलस क्लाउड्स और डोम शेप, क्यूमुलस क्लाउड की डोम शेप जैसे मज़ार की शेप होती है या, ठीक है। उसके बाद वूल पैक क्लाउड्स मोस्ट often seen during the middle and later part of the day when solar heating produce the vertical air currents necessary for their formation. These clouds usually have flat base, इनकी बेस फ्लैट होती है, राउंड और राउंड होती है। उसके बाद कॉलीफ्लावर लाइक टॉप्स होते हैं, जैसे गोभी का फूल होता है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर आपको मुश्किल वर्ड्स लग रहे हैं इनको आप गूगल कर लीजिएगा, इनके मीनिंग्स आप साथ लिख लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसके बाद क्यूमुलोम्बस क्लाउड्स आर डार्क, ये डार्क होते हैं, हैवी लुकिंग होते हैं क्लाउड्स, राइजिंग लाइक माउंटेन, जैसे माउंटेन होती हैं उस तरह के ये हाई होते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, ज़्यादातर ये गर्मियों के सीज़न के अंदर आपको दिखाई देते हैं। ऑफन शोइंग एन एनवल शेप वेल ऑफ आइस क्लाउड्स फॉल्स सीरस एट द टॉप। उसके बाद वो कह रहा है पॉपुलरली नॉन एज थंडर हेड्स, क्यूमुलम्बस क्लाउड्स आर यूजुअली अकम्पनीड बाय हैवी अब्रप्ट शावर, ठीक है। तो ये इसकी ना तीन टाइप्स थी आपके पास, हाई, लो और मिडल, और लास्ट में था ये क्लाउड्स विद वर्टिकल डेवलपमेंट। तो ये एक ही टॉपिक है आपका क्लाउड का, तो इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह।